हेलो दोस्तों, हेलो छात्र छात्रा, आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। जैसा कि आप लोगों को प्रत्येक विषय का वीडियो समय अनुसार आपको देते जा रहे हैं, बस आप लोग से यही विनती हमारी है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और संभव हो आप लोग अपने इसे दोस्तों के पास भी पहुंचाइए। दोस्तों, हम आप लोगों से कुछ मांगते नहीं हैं, पर आप लोग से एक ही गुजारिश रहता है कि आप लोग जहां तक संभव हो ना, इसे आप लोग मेरा सपोर्ट कराइए, आगे दोस्तों के पास पहुंचाइए। इसमें आप लोग कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना। प्रत्येक विषय का वीडियो समय अनुसार मैं आपको दे रहा हूँ लेकर के, आपसे सिर्फ, ठीक है ना, एक सब्सक्राइबर ही हम आपसे मांगता हूँ, याचना करता हूँ। यह गरीबों का चैनल है, ठीक है ना। जितने भी गरीब बच्चे के पास भेज सकते हैं ताकि इस समय अनुसार घर बैठे इस चैनल से पढ़ सके, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कहा गया है, आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब हम ठान लेंगे, मैं जब कुछ करने का ना लाख हमारे पास भी आ जाएगा ना, मुसीबतें, ठीक है, उस मुसीबत का सामना करते आगे बढ़ेंगे। दोस्तों छात्रों, देखिए, जीवन में प्रत्येक प्रकार की मुश्किलें आती रहती है। उस मुश्किल के नीचे आपको नहीं दबना है, उसे दबाना है। इसलिए आप लोग नहीं दबिए, उसको नीचे दबाकर आगे बढ़िए। क्योंकि अभी आपके पास विपत्ति है ना, आप उसको अंठा दीजिएगा। जब आपके पास सुख आ जाएगा ना, उस टाइम अगर आपके पास समय नहीं रहेगा, आप लोग पछताइएगा। इसलिए प्यारे दोस्त, प्यारे छात्र छात्राएं, इसको अपना काम समझिए, ठीक है ना। और जो आज आपको हम टेबल चार्ट बताने जा रहे हैं ना, ऐसा टेबल चार्ट यूट्यूब पर कहीं मिलने वाले नहीं। इसे समझिए, देखिए और अपने दोस्तों के पास में पहुंचाइए। चलिए, मैं आगे आप लोगों को लेकर के चलता हूं। चलिए, तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या है, देख लीजिए। जैसा ट्रिक्स आपको दिया हुआ है लेकर के ना, प्रत्येक ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा टेबल लेकर के। है इसमें क्या ट्रिक्स में, देखिए, बहुत आदमी परेशान है, कोई परेशानी से होने की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट हमको बनाया हुआ है ना। ध्यान दीजिए, पूरा छा जाएंगे, पूरा जो है ना, दोस्तों के पास केवल भेजिए आप लोग, और है ये सब्सक्राइबर को। जैसे देखिए, यहाँ पर कोण ए है ना, कोण ए है, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस आपको ना 90 डिग्री तक ही टेंथ में पूछे जाते हैं, उससे आगे नहीं पूछे जाते। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो ये हर जगह पर आप यहाँ क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए 0, यहाँ रखिए 1, यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर क्या 4। हमने रख दिया यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4। एक ट्रिक है, एकदम धांसू ट्रिक है, यूट्यूब पर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी 4 से भाग, सभी है ना 4 से भाग दीजिए लेकर के, ठीक है। क्या करना सब में 4 से भाग देना। सबने क्या किया, 4 से भाग दिए लेकर के। और भाग देना ही नहीं है, सबके ऊपर में ना आपको रूट चढ़ा देना। आप बिना किसी किताब का हेल्प लिए ना, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 50 चढ़ा दिए, सब पर रूट चढ़ा देंगे। समझ में आया, सब पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, खुद से बनाइए, एक बार बना लीजिएगा, बात करता नहीं। अब देखिए, यहाँ पर ना अंदर रूट 0/4 है, अंदर रूट 1/4 हो गया, अंदर रूट 2/4 हो गया, अंदर रूट 3/4 हो गया, 4/4 हो गया। अब देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल ही बात है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मान लीजिए कि 0 में हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए 0 है, 0 है, हम क्या करेंगे, जब इस 0 में ना, इस 0 में हम 4 से भाग देंगे ना, ये 0 ही आएगा। एक बात गौर करिएगा, ऊपर में अगर अंश में आपको अगर 0 है, ठीक है, और हर में कोई अंक है ना, आसानी से भाग लग जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सर। हाँ, एक बात याद रखिएगा, 0 ऊपर होना चाहिए, अंक नीचा होना चाहिए, ऐसी स्थिति में भाग लग जाएगा, ठीक है, उसका आंसर 0। ये रूट में अगर है, 0 में 4 से भाग देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये निकल गया आपका 0, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 का मान 0। अब देखिए, साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, आपने ऐसा काम सब में किया था, अंदर रूट 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। देखिए,
एक का वर्गमूल भी रूट के अंदर में एक हो ना, एक एकम एक होता है, एक एकम एक यानी एक का वर्गमूल भी क्या होगा, एक हो जाएगा। इसका मतलब एक हो गया। और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, अगर इसमें लिखा हुआ है ना 1/4, एक का वर्गमूल भी क्या होगा, 1। और जो संख्या का स्क्वायर रूट के अंदर में हो ना, यानी 4 का वर्गमूल 2, इसका मतलब ये क्या निकल गया आपका, 1/2 निकल गया, 1/2 निकल गया। ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा आपको छपवा दूंगा, पूरा यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। फिर देखिए अंदर रूट 2/4 है, इसको क्या करना है, 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। 2 एक अंदर में ही कटेगा, रूट के अंदर में ही, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसका मतलब अंदर रूट 1/2 हो गया। एक का वर्गमूल तो होता है, एक का वर्गमूल होगा यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 जो है ना, अच्छा एक का वर्गमूल 1 होगा, पर ये 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है। अगर इसमें हमारा कट गया, ऐसे करके प्राप्त होगा, मान लीजिए कटने के बाद में एक का वर्गमूल तो 1 होगा, पर 2 का वर्गमूल तो नहीं होता है, इसलिए 1 निकल जाएगा रूट के अंदर से और रूट 2 रह जाएगा अंदर में। रह गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अब आ जाइए, देखिए रूट 3/4 है, रूट 3/4 है, रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसको अंदर में ही छोड़ दीजिए। और 4 का वर्गमूल तो होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना। चलिए रूट 3/2 इसका हो जाएगा। अब आ जाइए, 4 को काटेंगे जब यहाँ, 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी कहा जाए तो एक बेर में कटेगा। अंदर में रूट के अंदर में एक का वर्गमूल भी क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब 3 निकल गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा आसान आपको यहाँ निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना क्या टेंशन है, याद करिएगा कि अगर ना ऐसे करके हम लोग चलते गए यहाँ पर पहुँच गए ना। अब देखिए, अब कॉस निकालना है, साइन तो निकल गया, कॉस निकालना है। अब ना आप उल्टा गाड़ी चलिए, छुक 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 पीछे उल्टा गाड़ी चलना है, क्या इधर से चलना होगा। अब सीधा चल गए थे, अब चलिए इधर से, यहाँ 1 है। देखिए साइन जो 90 का मान होगा ना, वो कॉस 0 का मान होता है। साइन 90 का मान, कॉस 0 का मान। साइन 90 का मान क्या था, 1 था। इधर से अपोजिट चलिए, उल्टा डायरेक्शन, इसका 1 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इधर से आइए, साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 का मान हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 था ना, √3/2 इसका हो जाएगा आकर के। उल्टा बैठाइए ना, उल्टा बैठाइए, बात करते हैं। उसके बाद आ जाइए, उठ करके यहाँ चला आया, चलिए ठीक है। उसके बाद में √3/2 इधर पे करेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 था आपका, यहाँ आ गया उठ करके, बात करता मैं। यानी कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान अंदर √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस सिंपल ही बात तो है। आप इधर से चले थे ना, इधर से बिल्कुल चले थे, आप उल्टा साइड से चलिएगा ना, पूरा बैठ जाएगा, ठीक है ना। उधर का मान जो 1 था, साइन 90 का मान 1 था, हो जाएगा कॉस 0 का मान। साइन 60 का मान √3/2 था, ये हो जाएगा साइन 30 का, कॉस 30 का मान। साइन जो आपको था क्या कहते हैं 45 का मान, वो कॉस 45 का, दोनों सेम ही मिल जाता है ना। उसके बाद साइन जो था आपका 30 का मान था, वो साइन कॉस 60 का मान हो जाएगा। और साइन जो आपका 0 का मान था, वो कॉस 90 का मान हो जाएगा। अब पूरा आशा है कि आपको साइन को और कॉस को अच्छा से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ना, दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, धांसू ट्रिक आपको मिलने वाले, घबराना नहीं है। अब आ जाइए, अब आपको साइन कॉस समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए अब मैं टेन का करता हूँ। आप जैसे जानते होंगे ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन सॉरी टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कौन चीज, कॉस थीटा। बिल्कुल। अब आप सोचिए ना कि ये जो टेन थीटा है ना, इसका मान निकालने के लिए साइन थीटा बटे क्या करना है, कॉस थीटा करना है। बस समझ में आ रहा है। अब देखिए टेन का निकालना है कौन सी मान, 0 का, तो साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस तो 0 बटे कितना 1, 0 बटे क्या हो जाएगा 1 होगा। समझने वाली बात है कि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, मतलब 0/1। जब 0 हो ऊपर 1 हो नीचा, ऐसी स्थिति में भाग लगेगा और इसका आंसर क्या होगा 0। लेकिन याद करिएगा, अंक जब ऊपर होगा अंश में और हर में होगा 0, कभी भी भाग लगने वाला नहीं है। इसको अपरिभाषित कहते हैं, या फिर इसे हम ऐसे करके उल्टा आट देते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यानी साइन बाई क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा।
0/1 जीरो में भाग देंगे, एक से क्या प्राप्त हो गया आपको 0 प्राप्त हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, फिर आ जाइए 10 30 का मान, तो इसका क्या है 1/2, इसका है साइन का 1/2 और कॉस का √3/2। अब देखिए काट करके क्या होता है सो ये देखिए ना, बता 1/2, चलिए 1/2 इसका हो जाएगा √3/2, √3/2 भाई साइन बाय कॉस ही तो करना है, ये 2 से 2 काट दीजिए, क्या बचा आपके पास में 1/√3, यानी आपका ये हो गया कौन सी, देख लीजिए 1/√3। कहीं को दिक्कत नहीं हो सा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाले हैं। उसके बाद आ जाइए, फिर आ जाइए आपको निकालना है 10/45 का मान, 10/45 का मान 1/√2 1/√2, यानी 1/√2 1/√2, ये दोनों कटेगा, इसका मतलब एक बार में कटा, आपका 10/45 का मान क्या हो जाएगा, एक बात याद करना है, 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस, इसका मान साइन का मान बटे कॉस का मान पूरा निकल जाएगा, 10 का मान निकल जाएगा। उसके बाद आ जाइए फिर 10 आइए 60 का मान, 10 60 का मान आ जाइए, √3 होता है, √3 कैसे हुआ, तो √3/2 और 1/2, √3/2 और 1/2 कौन सी 2, 2 से 2 कटेगा, √3, √3/1 हुआ, बटे 1 का कोई मान नहीं होता है, अगर अंक का हर में 1 आ जाए ना, 1 रहे ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा कौन से √3, यानी आपका क्या हो गया √3 हो गया। उसके बाद आ जाइए 10 90 का मान क्या हो जाएगा, तो फिर देखिए 10 90 का मान है, मतलब क्या साइन बाय कॉस 1/0, 1/0। अब 1/0 में तुरंत अभी आपको बताया था ना, अंक अगर ऊपर हो अंश में, अगर 0 हर में अगर 0 हो जाए, ये भाग नहीं लगेगा, इसको हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं, इस कारण से इसका क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। पूरा आशा है कि आप लोग 10 तक अच्छा से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक। अगर ठीक लगता होगा सब्सक्राइब ही नहीं कीजिए, आप दोस्तों के पास ही पहुंचाइए, पढ़ लीजिए, हमेशा जबरदस्ती नहीं करते, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आ जाइए कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, हो तो गया, बात करते समझ नहीं आता, साइन का कॉस, कॉस का सेक, टेन का कॉट, हो तो गया। अब देखिए साइन क्या है 0 है ना, 0 है, आपका निकालना कौन सी है कोसेक का, साइन कौन सी है 0 है, तो 0 में आप सोचिए ना उसका उल्टा 0 लिखा हुआ है, अपना मन से इसको हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 1 करेंगे, इसको उल्टेंगे ना, 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आएगा, 1 में तो कोई 0 से भाग लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखिए ना 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0/1 करेंगे, उल्टेंगे उसको, 1 ऊपर 0 नीचे, भाग लगेगा नहीं, अपरिभाषित, यानी कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित। अब फिर आ जाइए, अब आ जाइए साइन का 1/2 था, 1/2 था, आपको निकालना है कॉसेक का, अब भाई 1/2 को उल्टोगे ना, पासा उलटता है कैसे, तो 2 ऊपर 1 नीचे, हर में तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, बचा 2, देखिए आपके पास यहाँ 2 आ गया, बहुत अच्छा समझ में आता होगा, पूरा भरोसा है। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं, अब देखिए इसका ये, अब जो है साइन 45 का मान 1/√2 था, इसको उलटिए, 1/√2 को उलटना है ना, √2 ऊपर 1 नीचा, 1 का नीचा कोई मतलब नहीं बनता है, √2, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा √2 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सा। फिर आ जाते हैं, अब देखिए साइन जो आपका होगा, साइन 60 का मान √3/2, तो √3/2 उसको उलटिए ना, कहाँ है आप लोग टेंशन लेते हैं, √3/2 टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, उल्टे इसको 2/√3, देखिए तो कॉसेक जो आपका 60 का मान है 2/√3 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं उसके बाद, देखिए उसके बाद आइए साइन जो होगा आपका 90 का मान, वो होगा कोसेक कौन सी का मान 90 का मान, चलिए इसका 1 है, साइन 90 का मान क्या है 1 है, सोचिए ना 1 अगर है, अपना मन से 1 मान इसको उलट देंगे, फिर भी तो 1 के ना आएगा, 1 बेर में कटेगा, इसलिए आपका कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूरा भरोसा है, आप लोग इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा, बिल्कुल इसमें छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, जान जाइए, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, फिर मजा आएगा, ठीक है। हाँ इसी तरह से सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग का दुलार प्यार बना रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब देखिए क्या है, अभी क्या बोले थे हम, साइन का उल्टा कौन था
कॉसेक था, तो कॉस का कौन होगा, सेक होगा। कॉस का क्या है, एक है, इसको करेंगे। एक का उल्टा क्या होगा, एक अगर यहाँ पर है मान लीजिए, इसको एक मानेंगे, उलट भी देंगे तो 1/1 क्या ना आएगा। इसका मतलब कॉस अगर 0 का मान 1 है तो सेक 0 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद क्या कहा रहा, अब आ जाए कॉस जो है 30 का है √3/2। अरे भाई काहे ना परेशान है, √3/2 है, उसको उलट दीजिए ना, भैंस गई पानी में, कहाँ भैंस गई पानी में, उलट दीजिए, 2 ऊपर और इसको उलटिएगा, 2 ऊपर √3 नीचा, 2 ऊपर √3 नीचा, काम खत्म यहाँ तक। अब फिर आ जाइए जो होगा कॉसेक 45 का मान, ठीक है, तो कॉस 45 का मान 1/√2, √2 ऊपर 1 नीचा, तो नीचा में 1 का कोई मतलब नहीं बनता, √2 ऊपर 1 नीचा, 1 कोई मतलब नहीं, √2 आ गया, कहाँ नहीं बन रहा है, बिल्कुल इजी तो है, बिल्कुल जो मैं जैसे पहले आपको बताया हूँ ना, सेम ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। अब फिर आ जाइए इसके सामने आ जाइए, कॉस का 1/2 है, अरे भाई 1/2 उसको उल्टेंगे, 2 ऊपर 1 नीचा, 1 नीचा कोई मतलब नहीं, 2 बनता है, यहाँ पर तो 2 मिल रहा है आपको, जान जाइए। उसके बाद फिर आ जाइए 0 है ना, यानी कॉस जो है आपका 90 का मान क्या है, 0। यदि हमें 0 का बटे 1 मान लेंगे, ठीक है, उसको उल्टेंगे, इसका मतलब 1 चल जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचा, अंक हो ऊपर 0 ही नीचा, तो भाग तो लगेगा नहीं, इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अभी तो आप ही कहोगे सर अभी तो बताए थे 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, 10 का उल्टा कॉट, सही बोला हूँ गलत नहीं बोला हूँ, ठीक है ना, 10 का उल्टा कॉट। अब आ जाइए ये क्या है, 0 है ना, 10 क्या है, 0। अगर 0 में हम नीचा क्या, नीचा, हाँ आपको ना मैथ का नियम है, आप हर में 1 मान सकते हैं, अंश में नहीं, हर में 1 मान सकते हैं। मान लिए इसको उलट दीजिए, 1 ऊपर 0 नीचा, तब अंक ऊपर हुआ 0 नीचा, कभी भाग लगेगा ही नहीं, इन्फिनिटिव अपरिभाषित, इसका मतलब कि आपका क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, हुआ। अब चलिए, हाँ 10 जो है 1/√3 है, इसको उलटिएगा ना तो √3 ऊपर 1 नीचा, नीचा 1 का कोई मान नहीं, √3 बचा, देखिए आपका √3 है नहीं है, एकदम मिलेगा। आप फिर आ जाइए उसके बाद में 10 का 1 है, अपना मान से 1 का नीचे 1 मान लेंगे, इसको उलट दीजिएगा तो फिर क्या आएगा, काट करके आपको क्या आएगा, 1 आएगा, यानी चलिए उसके बाद आ जाइए 10 जो आपका 60 का मान √3 है, √3 का अगर बटे हम अपना मान से 1 मान करके इसको उलट देते हैं ना, यानी 1 ऊपर √3 नीचा 1/√3 आपका आ गया है ना, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, अपरिभाषित कैसा स्थिति में होता है, जब अंक ऊपर हो, अंक ऊपर हो और 0 नीचा हो तब ना होता है अपरिभाषित, इसको उलटिएगा तो 0 ऊपर 1 नीचा, इसका मतलब ये हो गया आपका कौन सी, 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 का मान 1, cos 0 1, cos 30 1√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। इस तरह से याद नहीं होगा, कैसे याद नहीं होगा, 10 0 का मान 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। कॉसेक आ जाइए, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1, ठीक है, 10 0 का मान 1, 10 30 का मान 2/√3, 10 45 सॉरी सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित। अब आज कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, ठीक है, कॉट 60 1/√3 और कॉस 90 का कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यही सब चीज़ है, हम लोग ईमानदारी जिस प्रकार मैं पढ़ाता हूँ ना, बस आप लोगों से यही विनती है, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको अच्छा लगा, बिल्कुल पूरा आशा है कि आप लोग इसको समझ में आए। देखिए भाई सबसे यही गुजारिश है, आप परिस्थिति के नीचे मत दबो, परिस्थिति को तुम दबा कर आगे निकलो, परिस्थिति का काम है जीवन में आना और चले जाना। एक बात बताइए ना, जो आदमी आता है जो हवा देखेंगे पूरा झोंका से आता है, एकदम तेजी से आएगा आपको, है ना, वो आपको पछाड़ने हवा करने उड़ने पुड़ने सब भाग जाएगा, ठीक है। तो हमें उस रफ्तार में आने वाले नहीं बनना है, जो मंद हवाएं चलती रहती है ऑल द टाइम, हर समय चलते रहता है, वैसा हवा हम लोग को बनना है, निरंतर रूप
से हम लोग को गतिशील रहना है ना। इस तरह से हम लोग चलिए, इस तरह का और भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलता जाएगा। आज के लिए इतना तक इजाज़त मिलना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। बस आप लोग से यही विनती रहेगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। पूरा पसीना बहा करके आपको मैं पूरा वीडियो बना कर देता रहूँ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।